यहाँ से निकलते हैं हमारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स। मेरे पापा खुद आईएएस ऑफिसर है, मैं उनकी परिक्रमा में पढ़ने आया हूँ यहाँ पे। मेरे पापा यहीं से पढ़ते थे, सामने उनका इंस्टीट्यूट है, मेरे पापा का ही है, सारे पढ़ना यहाँ से भी। मेरे पापा आईएएस ऑफिसर है, मैं बनूंगा आईएएस ऑफिसर। यहीं से पढ़ के बनोगे? हाँ, यहीं से पढ़े। आप हो गया, आप बताओ क्या करोगे? मैंने आपको के पास कोई मजबूरी आ जाए और उस मजबूरी की मैं आपको भैया शाम को मैं क्लास के बाद आपको पैसे दे दूंगा, कोई बात नहीं, ये दे दो, हम इतने दिन से एक जगह खाना खा रहे हैं, और वो लोग आपको खाने के लिए मना कर दे तो आप कैसा फील करोगे? पहले से भी बेटर कर देंगे भैया, पहले से भी बेटर कर देंगे। गए थे नीट का फिजिक्स वाला के पास हमारे भाई के लिए, वहां भी ऐसा व्यवस्था नहीं है। भाई हम 22 साल के हैं, 18 साल के आपके पास पढ़ने आते हैं, क्या जब आपदा आएगा तो हम कूद के गिर नहीं सकते हैं क्या? होती है ना, पानी भरता है यहाँ तक, कोई बात वही बताओ ये। नहीं देखो, एक मतलब एक उनकी इट इज अ मॉरल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दिस। क्लास भी बंद हो गई क्या? नहीं, अभी मैं चल रहा है, गुरुकुल में पढ़ता हूँ, मेरी क्लास चल रही है अभी। 2 बार ये सही कह रहे हैं, झूठ? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको रेंट पे ढूंढने की जगह मिलती है, जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं उनको हॉस्टल वगैरह देना चाहिए। छात्रों की समस्याएं हैं, हम हर अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग ग्रुप से बात कर रहे हैं। फर्क तो पड़ेगा ही सर, अगर यहाँ से बच्चे जाएंगे तो फर्क तो पड़ेगा ही ना। पढ़ने का माहौल दोबारा मिल सके, वो बेचारे जो है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए अपने घर से इतनी दूर, माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े को इतनी दूर भेजता है, यहाँ पे वो बच्चे अपनी करियर बनाने के लिए आए हैं। वो सोच रहे हैं कि भैया हम पढ़ लिख करके कुछ बन जाएंगे तो हम अपनी फैमिली के लिए कुछ करेंगे, अपने गांव के लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो सपना उनका अधूरा रह गया। मुखर्जी नगर में जितनी सस्ती एजुकेशन और जितनी बढ़िया एजुकेशन आपको मिलती है पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलती। अब इस वजह से जो सीलिंग हुई है, बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। डिसीजन तो हमने काफ़ी टाइम पहले ही ले लिया था कि जो बच्चों की सेफ्टी है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, और हमने इसके लिए काफ़ी चीज़ें जो है पीजीओ में अपने हॉस्टल्स में करी भी हैं। हमने केबिन्स ख़त्म कर दिए हैं, ज़्यादातर हो चुके हैं, जो नहीं हुए हैं वो भी हो जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा राहुल जी, अभी यहाँ पे जैसे स्टूडेंट की ये डिमांड थी कि थोड़ा सा रेंट कम होना चाहिए, ऑनर जो हैं हमेशा हम लोगों के सहयोग में रहें, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, जितने भी सेफ्टी के रूल्स होते हैं वो फॉलो करें, तो हम लोग हमेशा ऑनर के टच में और उनके साथ हमेशा यहाँ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, छात्रों के हित के लिए जो भी करना पड़े ना, मैं हर चीज करने को तैयार हूँ। बस सरकार बताए तो कि आपको ये करना है, नहीं कर रहे सील कर दीजिए। मैं भी सर का स्टूडेंट, और सर के हॉल में कह लीजिए, क्लास में कह लीजिए, जो भी व्यवस्था है, मुझे नहीं लगता पूरा इंडिया में कोई भी कोचिंग में होगा। अभी सर हम गए थे नीट का फिजिक्स वाला के पास हमारे भाई के लिए, वहां भी ऐसा व्यवस्था नहीं है। भाई हम 22 साल के हैं, 18 साल के आपके पास पढ़ने आते हैं, क्या जब आपदा आएगा तो हम कूद के गिर नहीं सकते हैं क्या? मुखर्जी नगर कल भी शिक्षा का केंद्र था, आज भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन छात्र हित सर्वोपरि। छात्रों के साथ किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, न कोचिंग में होना चाहिए, न हमारा लाइब्रेरी में होना चाहिए, न ही हमारे पीजी है वहाँ पे होना चाहिए। छात्रों के हित के बारे में उन्होंने बहुत भरपूर अच्छे तरीके से बात किया उन्होंने। दोस्तों यहाँ पे हमें और दोस्त मिले हैं और काफी ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पे है। क्या नाम है दोस्त आपका? चैतन्य। आपका? राकेश। और ये बताओ आप दोनों लोग यहाँ पे क्या करते हो? हम पढ़ते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते नहीं 12th में है हम सारे। यूपीएससी तैयारी करता हूँ। हो? और आप क्या करते हो? सीजे लगी। ये बताओ यहाँ पे अभी इतनी ज्यादा भीड़ है, क्या पहले जैसा मुखर्जी नगर फिर से दोबारा बन पाएगा, क्योंकि स्टूडेंट काफी संख्या में यहाँ पे लौटने लगे? आपका क्या नाम है बताओ? शुभम दिवाकर। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो है स्टार्टिंग से ऐसा ही है। यहाँ पे लोग स्टार्टिंग से आ रहे हैं यूपीएससी तैयारी करने, अब तक लोग करते हैं यूपीएससी की तैयारी। ये पूरा हब बना हुआ है यूपीएससी का। लेकिन आपको बात बताता हूँ, यहाँ पे चलते हैं। अब तो ये बहुत पुराना है। मेरी बात भाई बहुत पुराना है, आपको बात बताता हूँ। यहाँ चलते हैं कोचिंग सेंटर के माफिया। यहाँ पे ना कोई ढंग से जो होता है ना कि मिनिमाइज रेंट देना होता है, ना कोई रेंट देता है मिनिमाइज, और बच्चों की कोचिंग कितनी की है, 2-2, 3-3 लाख रुपए। ये सही कह रहे हैं, झूठ? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको रेंट पे ढूंढने की जगह मिलती है, जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं उनको हॉस्टल वगैरह देना चाहिए। वो बेचारे रेंट पे रहते हैं, उनको रेंट भी देना पड़ता है। फिश होती है ना, पानी भरता है यहाँ तक, कोई बात वही बताओ ये। नहीं देखो, मतलब एक उनकी इट इज अ मॉरल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दिस। यहाँ से निकलते हैं हमारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स। मेरे पापा खुद आईएएस ऑफिसर है, मैं उनकी परिक्रमा में पढ़ने आया हूँ यहाँ पे। मेरे पापा यहीं से पढ़ते थे, सामने उनका इंस्टीट्यूट है, मेरे पापा का ही है, सारे पढ़ना यहाँ से भी। मेरे पापा आईएएस ऑफिसर है, मैं बनूंगा आईएएस ऑफिसर। यहीं से पढ़ के बनोगे? हाँ, यहीं से पढ़े। क्या हुआ है, सब चलता रहा आजकल यार। आपका क्या नाम है? इधर आओ। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मेरे भाई है। भाई है? आपको भी आईएएस बनना है? मैं सीजे की तैयारी कर रहा हूँ, सीजे लगी। अच्छा ये बताओ, मुखर्जी नगर में अभी ये क्या चल रहा है, इतनी सारी भीड़ और यहाँ पे कोचिंग बंद, आपकी क्लास भी बंद हो गई क्या? नहीं, अभी मैं चल रहा है, गुरुकुल में पढ़ता हूँ, मेरी क्लास चल रही है अभी। 2-3 बार बंद भी हुई है कोचिंग सेंटर में, सील की बंद किया है। वैसे ही पढ़ाई पे कितना फर्क पड़ा है बंद होने से? बार बार फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। हमारी पढ़ाई पे हमें इफेक्ट पड़ा है,
जैसे कि हमारे बच्चे में पीजी में रहते हैं वगैरह रहते हैं, इसमें अब जब बच्चे जा रहे हैं छोड़ के इनसे तो इन्हें पीजी वालों को फर्क पड़ रहा है। अब यहाँ कोचिंग सेंटर वाले आज बच्चों ने खिट नहीं किया, भीड़ करी, ये सारे टीचर ने और ये क्या नाम बिल्डर है जो है पीजी वाले, इन्होंने सबने खिट किया है भीड़। यहाँ पर अभी होगा प्रोग्राम, अभी लड़कियां आएंगी नाचेंगी मनोज तिवारी गाने पे है। और हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है, इनसे भी की है, ये भी नाराज थे क्योंकि हर स्टूडेंट यहाँ पे भी नाराज है क्योंकि ये लोग स्टूडेंट के साथ में खड़े नहीं होते। आप हो गए, आप बताओ क्या करोगे? मैंने आपको ये पास कोई मजबूरी आ जाए और उस मजबूरी की मैं आप कहो भैया शाम को मैं क्लास के बाद आपको पैसे दे दूंगा, कोई बात नहीं, ये दे दो, हम इतने दिन से एक जगह खाना खा रहे हैं, और वो लोग आपको खाने के लिए मना कर दे तो आप कैसा फील करोगे? स्टूडेंट की यहाँ पे 5 मांगे हैं। एक तो जो रेंट है वो एमसीडी के अनुसार लिया जाए, फीस में पारदर्शिता बरती जाए, कोचिंग को अपना हर वर्ष का रिजल्ट सबके सामने घोषित किया जाए कि कितने हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। जो लिमिट है ना, लिमिट हर चीज की डिसाइड होनी चाहिए। जैसे मान लिया अब कोई रेंट ले रहा है 15,000, कोई ले रहा है 18,000, कोई रेंट ले रहा है तुम्हारा कि भाई 10,000 में काम चलेगा। एक तो रेंट फिक्स हो ताकि बच्चा भी उसमें सिक्योर हो जाए एक बार, और घर वालों को भी उन्हें लगे कि हाँ भाई सिक्योरिटी है, बच्चा हमारा पर मंथ इतने रुपए ले रहा है। और फिर दूसरा क्या है कि जो खाना पीने की चीजें हैं उनकी क्वालिटी थोड़ा अच्छी हो। अब बच्चा अपने घर से आएगा, यहाँ रहेगा, सबसे बड़ी चुनौती वो पढ़ना भी उसको है, और उससे बड़ी चुनौती कि उसे खाना यदि अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर वो प्रॉब्लम बनती है। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम हेमराज है। हेमराज जी, आप क्या करते हैं यहाँ पे? आप इनके बड़े भाई हो क्या? हम सबके भाई है सर। अच्छा ठीक है, फिर तो ये बताओ यहाँ पे भी क्या पहले जैसा मुखर्जी नगर बन पाएगा दोबारा से? पहले जैसा तो खैर समय लगेगा, लेकिन मुखर्जी नगर ये बहुत पुराना है। यहाँ पर काफी टाइम से लोग यहाँ तैयारी करने आते हैं, कई लोग सिलेक्शन भी हुआ है, कई लोगों का रोजगार भी चल रहा है, कई लोग शॉप वाले हैं, चाहे वो आप यहीं के लोकल हैं? मैं लोकल। तो आपका भी बिल्डिंग रेंट पे देते हैं क्या आप भी? नहीं, बताया फर्क तो पड़ेगा ही सर। अगर यहाँ से बच्चे जाएंगे तो फर्क तो पड़ेगा ही ना। अगर आपके घर में 5 लोग रह रहे हैं, 3 निकल गए तो 2 रहेंगे तो फर्क तो पड़ेगा, खाली नहीं लगेगा। ऐसे मुखर्जी नगर का आप देखेंगे तो काफी क्राउड है, इधर भी बहुत सारे दोस्त खड़े हुए हैं। यहाँ काफी ज्यादा जो भीड़ थी वो काफी ज्यादा जो मनोज तिवारी जी आए हैं वो आए हुए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे लगातार बात की, आप देखेंगे इधर और इधर चारों तरफ लगी हुई है। बाकी का आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यहाँ पे दोस्तों काफी ज्यादा क्राउड था। पे जो कई अध्यापक हैं जो यहाँ के काफी पुराने अध्यापक थे, जैसे क्रिस्टोफर सर हो और मणिकांत सर हो, वो सभी अध्यापक भी यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि जो कोचिंग सेफ्टी रूल्स पूरा फॉलो करेगा उनकी बिल्डिंग चलेंगी, उनके कोचिंग चलेंगे, और मुखर्जी नगर पूरी तरीके से उसी तरीके से चलेगा जैसे पहले चलता था, लेकिन जो रूल्स को फॉलो करेगा। सर क्या बातचीत हुई है? तिवारी जी अभी आई थी। तिवारी सर ने यही कहा है कि बेसमेंट में फ़िलहाल तो अभी जो सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम को इम्प्रूव करके, ताकि सिस्टम बेसमेंट का सिस्टम इतना सुरक्षित हो जाए ताकि किसी प्रकार का जो अभी अनहोनी हुआ है वो ना हो। लेकिन बेसमेंट के अलावा जो भी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जो कोचिंग इलीगल तरीके से सील हुआ है, कोर्ट का कोई आदेश नहीं है कि आप सील कर दीजिए। कोर्ट का तो ये आदेश है कि पता कीजिए कहाँ कहाँ कोचिंग चल रही है और फ्रेश स्टेटस आप सबमिट कीजिए कोर्ट में। लेकिन उन्होंने स्टेटस सबमिट करने के बजाय उन्होंने फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जहाँ व्यवस्था बहुत बेहतर है, अब मेरे क्लासरूम के बारे आपने देखा ही है, सारी व्यवस्थाएं, एनओसी भी दिया हुआ है फायर की तरफ से, उसके बाद भी सीलिंग हो गई है। तो उन्होंने कहा है कि हम बात करके 2 से 3 दिनों में जितना जल्द से हो सके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर को डीसील करवाएंगे। और लेकिन छात्र हित सर्वोपरि, छात्रों के साथ किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, न कोचिंग में होना चाहिए, न हमारा लाइब्रेरी में होना चाहिए, न ही हमारे पीजी है वहाँ पे होना चाहिए। छात्रों के हित के बारे में उन्होंने बहुत भरपूर अच्छे तरीके से बात किया। उन्होंने छात्रों को अधिक संख्या में अब नहीं बिठाएंगे, कम बिठाएंगे? नहीं, छात्रों को हम उतनी संख्या में बढ़ाएंगे जिससे किसी प्रकार का अनहोनी ना हो। अगर जैसे अभी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रेगुलेशन है कि 1 स्क्वायर मीटर में 1 बच्चा बैठेगा, तो हम सरकार से अपील करते हैं कि इस रेगुलेशन को हर राज्य में कहे कि आप इसको लागू कीजिए, और अगर 1 स्क्वायर मीटर है तो 1 बच्चा बैठेंगे, इससे बच्चा सुरक्षित रहेगा। मैं भी सर का स्टूडेंट और सर के हॉल में कह लीजिए, क्लास में कह लीजिए, जो भी व्यवस्था है, मुझे नहीं लगता पूरा इंडिया में कोई भी कोचिंग में होगा। अभी सर हम गए थे नीट का फिजिक्स वाला के पास हमारे भाई के लिए, वहाँ भी ऐसा व्यवस्था नहीं है। भाई हम 22 साल के हैं, 18 साल के आपके पास पढ़ने आते हैं, क्या जब आपदा आएगा तो हम कूद के गिर नहीं सकते हैं क्या? मतलब ऐसा नहीं, सीरीज है। आप जाके इंस्पेक्शन कीजिए सर के कोचिंग का। सर जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि स्टूडेंट को कम संख्या में बिठाया जाएगा, जितने भी सेफ्टी रूल्स हैं वो सारे फॉलो करेंगे, और आप कहीं ना कहीं करते भी हैं। अगर नई बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी तो क्या आप बनाएंगे छात्रों के लिए?
बिल्कुल बिल्कुल, छात्रों के हित के लिए जो भी करना पड़े ना, मैं हर चीज करने को तैयार हूँ। बस सरकार बताए तो कि आपको ये करना है, नहीं करे सील कर दीजिए। लेकिन आप बता नहीं रहे हैं, ग्रे एरिया बना हुआ है, क्या करे क्या नहीं करे। कभी कोई पुलिस आके वीडियो बना के चला जाता है, जैसे लगता है कोई आतंकवादी को पढ़ा रहे हैं हम लोग। कभी एमसीडी आके सील कर देती है। आपको दिखाएंगे, मैं वीडियो भेजूंगा कि कैसे उन्होंने हमारे क्लासरूम को तोड़ फोड़ दिया। सर दिखाइए। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, देखिए उन्होंने क्लास को बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया कर, जैसे लगता है कि हम वहाँ कोई फैक्ट्री चला रहे थे। ये देखिए आप, फोटो का सर नाम भी बता दीजिए इनको, अभी रात में सस्पेंड होंगे वो। कोचिंग ही तोड़ दिया सर। ये देखिए आप वीडियो दिखाइए, आप देखिए वीडियो कैसे ये तोड़ फोड़ किया जा रहा है हमारे बिल्डिंग को। आपकी टीम का मेंबर कोई वहाँ पे नहीं तोड़ दिया आपको बाद में पता चला? नहीं, हमारे स्टाफ वहाँ पे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने तोड़ फोड़ कर दिया। उसको सीलिंग करना, सील कर दीजिए ना। लेकिन तोड़ने फोड़ने का क्या सिस्टम बना है ये? यानी ये पर्सनल, मतलब व्यक्तिगत रूप से ये नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, पिक एंड चूज किया जा रहा है। तो सर देखेंगे आप यहाँ पे हजारों की संख्या में जो लोग मौजूद थे, बाकी के लोग अभी जा चुके हैं। काफी यहाँ पे क्राउड था और जो तिवारी जी हैं वो भी यहाँ पे आए थे। मणिकांत सर हैं, अखिल मूर्ति सर हैं, तिवारी जी हैं। मैं उनसे एक मिनट, हाँ एक बार मैं बात करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हब है और मुखर्जी नगर में कुछ अधिकारियों के जो जिनकी मानसिकता अच्छी नहीं है, उनके कारण हाई कोर्ट के निर्णयों को इंटीग्रेट करके लोगों को थोड़ी तकलीफ हुई है। हम उनका तकलीफ हमें दूर करना है और आज के इस सभा में कुछ ऐसी बातें भी आई हैं जो छात्रों की समस्याएं हैं। हम हर अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग ग्रुप से बात कर रहे हैं। हमने दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है, टीचर से बात की है, कुछ दोस्त अभी हमें और मिले। आपने देखा यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन अभी सब जा चुके हैं। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा है। ये वही जगह है बत्रा सिनेमा की, जहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट का रस रहता था और हर छात्र का सपना होता था कि हम यहाँ पे जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे। UPSC का ये हब था, अभी भी ये हब ही है। कुछ दोस्त अभी हमें मिले हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, मैं ये जानना चाहूँगा आप मुखर्जी नगर में क्या करते हैं? UPSC की तैयारी करते हैं या फिर आपका कोई बिजनेस वगैरह है? मेरा बिजनेस है, मैं यहाँ पे हॉस्टल्स एंड PG का काम करता हूँ। हॉस्पिटैलिटी का काम है हमारा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा राहुल जी, अभी यहाँ पे जैसे स्टूडेंट की ये डिमांड थी कि थोड़ा सा रेंट कम होना चाहिए, ओनर जो हैं हमेशा हम लोगों के सहयोग में रहें, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, जितने भी सेफ्टी के रूल्स होते हैं वो फॉलो करें, तो हम लोग हमेशा ओनर के टच में और उनके साथ हमेशा यहाँ रहेंगे। तो अभी यहाँ पे काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ, काफ़ी यहाँ पे छात्र भी थे, प्रॉपर्टी डीलर भी थे, अध्यापक भी थे, MLA साहब भी आए थे। तो आप लोगों ने क्या डिसीजन लिया है? देखिए, ये डिसीजन तो हमने काफ़ी टाइम पहले ही ले लिया था कि जो बच्चों की सेफ्टी है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, और हमने इसके लिए काफ़ी चीज़ें जो है PGO में अपने हॉस्टल्स में करी भी हैं। हमने केबिन्स ख़त्म कर दिए हैं, ज़्यादातर हो चुके हैं, जो नहीं हुए हैं वो भी हो जाएंगे। हमने एक एसोसिएशन बनाने का फ़ैसला लिया है जो जल्दी बन जाएगी, और वो इस चीज़ पर नज़र रखेगी कि जितने भी PG चल रहे हैं जिनमें अवैध रूप से जो है केबिन बने हुए हैं, कोटा केबिन खासकर, जिनमें कोई हादसा हो जाए तो बच्चे को ज़्यादा नुकसान ना हो या उसको खतरा ना हो, इसका ध्यान रखते हुए जो उसका फ्लैट का जो नेचुरल नक्शा है वही कायम रहे। जैसे 2 कमरे या 3 कमरे जितने हैं उतने में ही बच्चे रहें, उससे ज़्यादा में बच्चे ना रहें, एक्स्ट्रा केबिन ना बने, जिसकी वजह से बच्चे परेशान होते थे। और रही बात रेंट की, तो PG का और रूम का, फ्लैट का, सबका रेंट पहले से कम हो चुका है। मुखर्जी नगर में बच्चा आराम से आकर के अपना जो है, जिसका जैसा बजट है, 4,000 से लेके 5,000 से लेके 10,000 तक, 11,000 तक, जिसका जितना बजट है, अपने बजट के अकॉर्डिंग उनको रूम, PG सब कुछ अवेलेबल है, सब मिल सकता है। इससे बढ़िया फैसिलिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे दिल्ली में विद गारंटी। राजेंद्र नगर में आप जाएंगे रूम लेने के लिए, वहाँ रूम आपको कम से भी कम 15,000 रुपये का है, 12,000 रुपये का है। PG लेने जाएंगे कम से कम 12,000 15,000 से स्टार्टिंग है। मुखर्जी नगर एक ऐसी जगह है जहां आपको 4,500 रुपये से लेकर के और 7,000 8,000 रुपये तक में आराम से PG मिल सकता है, आपकी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे तिवारी जी आए थे और उन्होंने क्या वादा किया आप लोगों से? जल्दी से फिर खुल जाएंगे? तिवारी जी ने आकर के हमें पॉजिटिव मैसेज दिया है
उन्होंने बोला है कि जल्दी से जल्दी जितनी भी सील हो रखी हैं वो डीसील करी जाएंगी, वो खोली जाएंगी, ताकि स्टूडेंट्स को यहाँ पे पढ़ने का माहौल दोबारा मिल सके। वो बेचारे जो है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए अपने घर से इतनी दूर, माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े को इतनी दूर भेजता है, यहाँ पे वो बच्चे अपनी करियर बनाने के लिए आए हैं। वो सोच रहे हैं कि भैया हम पढ़ लिख करके कुछ बन जाएंगे तो हम अपनी फैमिली के लिए कुछ करेंगे, अपने गाँव के लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो सपना उनका अधूरा रह गया। मुखर्जी नगर में जितनी सस्ती एजुकेशन और जितनी बढ़िया एजुकेशन आपको मिलती है पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलती। अब इस वजह से जो सीलिंग हुई है, बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। वो जो बच्चों का जो टाइम वेस्ट हुआ है उसकी भरपाई कौन करे? तो तिवारी जी ने आकर के आश्वासन दिया है जल्दी ही जो सीलिंग हो रखी है वो डीसील कर दी जाएंगी। और माहौल जो मुखर्जी नगर का पहले आपने देखा था, हम सब लोगों ने ये प्रतिज्ञा करी है कि हम उसको और बढ़िया माहौल करेंगे, आप लोगों के लिए फुल फ्रेंडली माहौल करेंगे। और आप लोग मुखर्जी नगर आएंगे जब, तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम में इतना बढ़िया चेंज आने वाला है कि आपको लगेगा कि हम बहुत बढ़िया जगह पढ़ रहे हैं। पहले की तरह ही बिल्कुल हो जाएगा। पहले से भी बेटर कर देंगे भैया, पहले से भी बेटर कर देंगे। दोस्तों ये राहुल जी थे। यहाँ पे आप देखेंगे धीरे धीरे रात भी होने लगी है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों का हुजूम जो है वो बिल्कुल भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।